जय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ, ठीक, लेसन 10। इसमें आपका दिया है वृत्त, ठीक। आज हम वृत्त के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, पूरी जानकारी इंट्रोडक्शन, ठीक ना। वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, ठीक ना। हम समझ लेते हैं पहले वृत्त क्या होता है। ये वृत्त हो गया, ठीक, और ये हमारा केंद्र हो गया, ठीक ना। केंद्र के से समान दूरी पर बनने वाला घेराव, ठीक, क्या, केंद्र से समान दूरी पर बनने वाला घेराव क्या कहलाता है, वृत्त। नहीं समझे आप लोग। एक वृत्त है, जो वृत्त है तो बीच में केंद्र रहता है, जितना यहाँ लंबाई होगा उतना यहाँ भी लंबाई होगा, उतना यहाँ भी लंबाई होगा, ठीक ना। तो यह एक समान दूरी पर घेरा बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, वृत्त। केंद्र से समान दूरी पर बनने वाला गोला, आए बात में क्या कहते हैं, वृत्त। जो ये बाउंड्री बन गई ना, ये जो बाउंड्री बन गई एक तो, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। डाउट नहीं। जो एक बाउंड्री बन गई ना, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक ना। अब समझ लेते हैं कि त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, सॉरी, केंद्र बीच में होता है ना। क्या, केंद्र जो हमारा है वृत्त के बीच में होता है, ठीक। अब केंद्र को परिधि तक मिलाने वाली रेखा, क्या, केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। आई बात समझ में, नहीं आई ना, कोई बात नहीं। केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक। क्या कहलाती है, त्रिज्या। अब समझ लेते हैं कि जीवा क्या होती है। परिधि ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, मतलब वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, क्या, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। क्या कहलाती है, जीवा, ठीक। अब समझ लेते हैं व्यास किसे कहते हैं। क्या, व्यास किसे कहते हैं। एक केंद्र बिंदु है, केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक। ये क्या है, ये भी त्रिज्या है और एक यहाँ त्रिज्या है। कह सकते हैं कि त्रिज्या का दो गुना, किसका, त्रिज्या का दो गुना, त्रिज्या का दो गुना क्या कहलाता है, हमारा व्यास। क्या कहलाता है, व्यास। यहाँ तक आई बात समझ में। त्रिज्या का दो गुना क्या कहलाता है, व्यास, ठीक। यहाँ तक आई बात समझ में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके देखें, ठीक ना। अब समझते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। ये वृत्त हो गया, यह केंद्र बिंदु हो गया। मान लीजिए आपका जो है बढ़िया गोला नहीं बन पाया है, बट आप समझिएगा कि ये वृत्त ही है। क्या है, वृत्त ही है, ठीक ना। स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब होता है छूना या टच करना। क्या होता है, टच करना। आई बात समझ में। स्पर्श, स्पर्श रेखा, ठीक। क्या कर सकते हो आप, वृत्त को किसी
एक बिंदु पर टच करने वाली रेखा, यहाँ टच की है। वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। जो आपका वृत्त है ना, जो आपका वृत्त है यानी सर्कल, वो किनसे बना हुआ है? एक डॉट डॉट बिंदु से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक, स्पर्श रेखा आवास में वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करने वाली रेखा। अब बात आता है कि हम वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। समांतर का मतलब होता है एक लाइन दूसरे लाइन से आपस में कभी न मिले। ठीक, इस लाइन को आप जितना आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को भी जितना आगे बढ़ाएंगे, यह जो लाइनें हैं ना आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। ठीक, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप रेल की पटरी। किसकी पटरी? रेल की। रेल की पटरी। आप देखे होंगे, क्या रेल की पटरी आपस में कहीं मिलती है? क्या नहीं मिलती। सपोज करो अगर मिल भी गया ना, तो ट्रेन जाते हो कहाँ हल जाएगी? घर में हल जाएगी। ठीक ना, सीधे खेत में हल जाएगी। ठीक ना, तो रेल की पटरी जो है ना, ये हमारा क्या है? समांतर रेखा का एग्जाम्पल है। ठीक ना, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया। इस पर टच करना चाहिए। एक यहाँ हो गया। यह क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। इस लाइन को भी जितना आप आगे बढ़ाएंगे ना, और इसको भी जितना आगे बढ़ाएंगे ना, यह एक दूसरे को कभी नहीं टच करेंगे। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हम वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो 2। कितने? 2। ठीक, एक ए और एक ए। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ ऐसे खींचे हैं तो आप भी यहाँ खींचें। आप इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे। ठीक, आपका जहाँ से मन कहे वहाँ से आप खींचिए। बस जो जिधर भी खींचेंगे एक साइड ही खींचेंगे। ठीक ना, इसको बोलते हैं समांतर स्पर्श रेखा। ठीक, अब बात आती है कि हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो अनंत। देखो, इधर 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 इधर। ठीक ना, तो हम आपके पेपर में आता है कि हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो अनंत खींच सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।